तो हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। तो आज आपको मैं झारखंड पुलिस से संबंधित दोस्तों जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कराने वाला हूं। जो दोस्तों मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 1 करा दिया, इसमें आपके टॉप 20 प्रश्न थे दोस्तों। अब आपके जो है इसमें हमें 20 प्रश्न मिलेंगे, पर इसमें दोस्तों 25 से शुरू होंगे। तो दोस्तों आप झारखंड पुलिस में अगर सिलेक्शन पाना चाहते हो तो इस प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाएं, जिससे दोस्तों आपको अपनी तैयारी का लेवल पता चल सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है। यानी दोस्तों जो झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र है वो किस जिले में स्थित है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हजारीबाग। यानी दोस्तों जो झारखंड का हजारीबाग जिला है, इसमें चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका दूसरा प्रश्न है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रांची। जो दोस्तों आपको बता होगा वो रांची है, वो झारखंड की राजधानी है और इसे मतलब झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आपका अगला प्रश्न है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यानी दोस्तों आपको बताना कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना थी वो किस वर्ष हुई थी। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1960 ईस्वी को रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है। यानी दोस्तों आपको बताना कि जो गंगा नदी है वो झारखंड के किस जिले में बहती है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, साहिबगंज। जो झारखंड का साहिबगंज जिला है उसमें दोस्तों गंगा नदी बहती है, ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों जो गंगा नदी है वो बिहार के पटना में भी बहती है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि झारखंड में जो पुलिस मैनुअल है वो किस वर्ष लागू हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1861 ईस्वी को झारखंड में पुलिस मैनुअल शुरू हुआ था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। यानी दोस्तों जो झारखंड में एकमात्र विश्वविद्यालय बिरसा कृषि, उसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1980 ईस्वी में जो झारखंड में कृषि बिरसा विश्वविद्यालय उसकी स्थापना हुई थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, झारखंड। यानी दोस्तों जो झारखंड की सरकार है उसने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड का धाम किस जिले में स्थित है। दोस्तों झारखंड का धाम है वो किस जिले में है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, गिरिडीह। जो गिरिडीह जिला है दोस्तों झारखंड का, उसमें धाम स्थित है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, जो राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि झारखंड राज्य में सूर्य मंदिर है वो किस स्थान पर स्थित है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बुंडू। जो दोस्तों झारखंड का बुंडू है वहां पर
सूर्य मंदिर स्थित है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? यानी दोस्तों जो झारखंड में कृषि का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है वो कौन सा है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश है वो दोस्तों। झारखंड का ज्यादातर भाग कृषि में विकसित है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है? यानी दोस्तों जो झारखंड की भूमि है उसका कितना भाग है जो कृषि करने योग्य है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 77% झारखंड का जो भाग है वो कृषि करने योग्य है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? यानी दोस्तों जब झारखंड में सिंचाई की जाती है खेतों में तो किस संसाधन का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुआं। दोस्तों कुआं इसका ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं झारखंड के लोग सिंचाई करने के लिए। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? यानी दोस्तों आपको बताना कि झारखंड के किस भाग में जो मतलब सिंचाई है वो नलकूप द्वारा की जाती है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, लोहरदगा। जो दोस्तों झारखंड का जिला है लोहरदगा, वहां पर सबसे ज्यादा नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राज्य में कुएं से सिंचाई किए जाने वाले क्षेत्र है। दोस्तों झारखंड राज्य में कुएं से सिंचाई किस राज्य में या क्षेत्र में की जाती है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुमला। गुमला जो दोस्तों क्षेत्र है झारखंड का, वहां पर सबसे ज्यादा कुएं से सिंचाई की जाती है। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन कब शुरू हुआ था? यानी दोस्तों झारखंड में लौह इस्पात है वो कब शुरू हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1913 ईस्वी को दोस्तों झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन शुरू हुए थे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों आपको बताना झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1937 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, रांची झारखंड में एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया था? यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो झारखंड है वहां पर कारखाना एक एचईसी वो किस देश के सहयोग से लगाया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चेकोस्लोवाकिया। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस चट्टानों को धातु खनिज का भंडार कहा जाता है? यानी दोस्तों आपको बताना कि किन चट्टानों को धातु खनिज का भंडार कहा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धारवाड़ यूबीन। जो दोस्तों धारवाड़ यूबीन चट्टान है उनको धातु खनिज का भंडार कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप 20% के प्रतिशत में आपने कितना स्कोर सही किया है। तो आपका अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? यानी दोस्तों आपको बताना कि झारखंड राज्य में जो साइंस सिटी है उसकी स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, रांची। जो आपको पता होगा भी दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि झारखंड की कैपिटल है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस देश के संयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है? यानी दोस्तों जो रांची में जो फाउंड्री फोर्ज संयंत्र है कारखाना वो किस देश के संयोग से स्थापित किया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पूर्व चेकोस्लोवाकिया। तो चलिए चलते हैं आखिरी अपने प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आपका इस प्रैक्टिस 2 का आखिरी प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? यानी दोस्तों झारखंड की किस नदी पर तिलैया विद्युत जल परियोजना स्थापित है?
तो आपका इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बी बराकर नदी। जो दोस्तों आपकी बराकर नदी है, आपको पता होगा नर्मदा नदी, वो सॉरी दोस्तों दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।